गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKIAK स्टडी 0.1 सर्किल में। करते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की। अल-बरूनी किसके शासनकाल में साहित्यकार था? महमूद गजनवी के समय में अल-बरूनी इतिहासकार था। हिंदू स्वराज का कौन सा शासक वर्गों में बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने हिंदू स्वराज का वह शासक था जिसने पराजय होने पर आत्मदाह कर लिया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को उस समय इनाम भूमि दिया जाता था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जो दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों के विरोधियों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस जनरल को छोड़कर गया था? विवस्नी जनरल जो था उसको छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक गया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी। यहाँ आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में संविधान के संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 147 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान? अनुच्छेद 312 में भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया।
भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार है अनुच्छेद 32 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन कर सकता है? न्यायपालिका जो है वो आपकी भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में संविधान के अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? अनुच्छेद 32 में किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। यहाँ पे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में पहला स्थान है। भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आम की कृषि में फल की आम कृषि जो होती है सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में आलू 16वीं सदी में कहाँ से लाया गया था? पुर्तगाल से 16वीं सदी में आलू लाया गया था। आलू संसाधन की दिशा में आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? 1956 में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान कर ली है। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन को पूरा किया जाता है? 90% से अधिक जो है वो भूमि पर वनों का विस्तार है। भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है 53.81% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब हुआ? जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ हुआ। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अनुसंधान करता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20। कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं। पपेटी किसका त्यौहार है? पारसियों का यह त्यौहार है पपेटी। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है डांडिया। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है महाबली से। ओणम संबंधित है दक्षिण भारत में। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला जो है वो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का पोंगल राज्य पोंगल जो पर्व है वो प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। कर्मा
पर्व का संबंध किस राज्य में है? बिहार और झारखंड से। कर्मा पर्व का संबंध है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का है रंगोली और बिहू। बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है? पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। लठमार होली खेली जाती है। मथुरा में लठमार होली खेली जाती है मथुरा में। गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में गुड्डी पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य में है? झारखंड में सरहुल पर्व का संबंध है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न। वातावरण में प्रकाश का वितरण निम्नलिखित की वजह से होता है। धूल कण की वजह से प्रकाश का वितरण होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक के दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा एक प्रेक्षक को दिन के समय। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित और परावर्तन और व्यतिकरण का कारण है। साबुन पतले झाग को चमकदार रंगों में बनाता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा मानव आँख की रेटिना में बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत होगी। बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे जब समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाएगी। अभिसारी लेंस हुआ है जो किरणों को एकत्रित करता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तरंग दैर्घ्य के कारण प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस जैसे कार्य करता है उसी तरह कार्य करेगा। यह आपके कंप्यूटर के प्रश्न हैं। ACC का तात्पर्य है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट डिफाइंड बाय द MPEG 2 स्टैंडर्ड। ACC का तात्पर्य है। ABI का तात्पर्य है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ABI का तात्पर्य है। AD का तात्पर्य है एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो AD का तात्पर्य है। ADR का तात्पर्य है अवेलेबल बिट रेट। ADR का तात्पर्य है। यहाँ पे ABR होना चाहिए। AH का तात्पर्य है एक्टिव हब। AH का तात्पर्य है। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? 4 से 2 नैनो सेकेंड की सुपर कंप्यूटर में बेसिक साइकिल का समय होता है। PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA का पूर्ण नाम है। सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन कौन सी है? वो अबेकस है जो सबसे पुराने समय में आंकड़ों को गिनती थी।
पहली एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता है? पास्कल। पास्कल जो पहली मशीन थी जिसमें जोड़ा जा सकता था। ये आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के। दांत का शिखर किससे बना होता है? एनामिक से दांत का शिखर बना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा का जल होता है। नाभि रज्जु है। प्रोण संयोजी ऊतक है ये नाभि रज्जु। जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। हीमोग्लोबिन में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन में रक्त का थक्का नहीं बनता है। शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट्स का प्रयोग शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसमें उसके पिता का DNA टेस्ट होता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों में होता है DNA और प्रोटीन गुणसूत्रों में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भूगोल ज्योग्राफी के प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। नूबियन मधुबनी कहाँ स्थित है? सूडान में नूबियन मधुबनी स्थित है। सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको में सोनोरन मरुस्थल स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। रूब अल खाली है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। दश्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलों होगा। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं गोबी कहते हैं भारतीय मरुस्थल को। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग जो है वो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का रेगिस्तानी भाग है। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है सबसे सूखा मरुस्थल है अटाकामा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अफ्रीकी देश में है? चिली में है। आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। प्लीज़ आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताएं।
Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Goodbye.